स्वागत है आप लोगों का हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 21 में। आज का हमारा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों और परिणामों का क्या है, मूल्यांकन करें। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण निर्णायक चरण था। यहाँ एक क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1942 में। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। अब देखिए एक और सवाल कि भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा और किस नाम से जाना जाता है, अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति किस आंदोलन को कहा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। ध्यान रखिएगा। इस आंदोलन के कारण इसके परिणामों का मूल्यांकन निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से क्या किया जा सकता है। आइए हम लोग परिणाम का मूल्यांकन करते हैं। तो पहला है द्वितीय विश्व युद्ध और ब्रिटिश सरकार की क्या है, नीतियाँ। बताता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने बिना भारतीय नेताओं से परामर्श किए भारत को युद्ध में शामिल कर लिया था और भारतीय नेताओं को इससे गहरा क्या है, आघात पहुंचा, क्योंकि उनके पास इस निर्णय में कोई भूमिका नहीं थी। इससे असंतोष और क्या है, आक्रोश बढ़ा। दूसरा अगर बात करें असफल क्रिप्स मिशन, मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा था, जो कि भारतीय नेताओं को संवैधानिक सुधार के कुछ प्रस्ताव लेकर आया था। लेकिन ये प्रस्ताव भारतीय नेताओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। इससे आंदोलन की आवश्यकता क्या है, महसूस होने लगी। अब लगने लगा भारतीय लोगों की हमारी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसलिए बिना आंदोलन किए ये संभव नहीं है। आगे आए अगला पॉइंट हमारा, गांधी जी के नेतृत्व में जन भावना। महात्मा गांधी का मानना था कि ब्रिटिश शासन का अब अंत हो जाना चाहिए और उन्होंने करो या मरो का क्या है, नारा देते हुए लोगों से आंदोलन में शामिल होने का क्या है, आह्वान किया। तो ये भी पूछा जाता है करो और मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने। भारतीय जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति गहरी नाराजगी, स्वतंत्रता की प्रबल इच्छा थी, जिसने आंदोलन को व्यापक और जन समर्थन दिलाया, जिससे अंग्रेज के ऊपर एक दबाव बना भैया कि शायद अब हमारा यहाँ शासन करना क्या है, मुश्किल है। ब्रिटिश सरकार का कठोर रवैया देखें तो भारतीय नेताओं जनता की मांगों को नजरअंदाज करना और दमनकारी नीति अपनाने से भी असंतोष बढ़ा और ब्रिटिश सरकार ने विरोध करने वाले नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिससे जनता में क्रोध और भड़क उठा और उन्होंने बड़े पैमाने पर विद्रोह का क्या है, निर्णय लिया। अगला अगर हम देखें इसके परिणाम को, तो व्यापक जन समर्थन और राष्ट्रव्यापी क्या है, आंदोलन। इस आंदोलन ने पूरे भारत में जन भावनाओं को संगठित किया। छात्र, किसान, मजदूरों, महिलाओं सहित समाज के विभिन्न वर्गों ने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। यह आंदोलन पहले के सभी आंदोलनों से अधिक व्यापक और क्या है, शक्तिशाली था। लोगों को लग रहा था कि अब इससे मुक्ति चाहिए, चाहे जो हो जाए। ब्रिटिश शासन का दमन और अत्याचार, तो ब्रिटिश सरकार ने आंदोलनों को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया और विरोध करने वाले पर गोलीबारी की गई। इसके बावजूद आंदोलन को रोकना क्या हो गया, मुश्किल हो गया, क्योंकि गांधी जी का वो नारा जो है सत्य हो गया, करो या मरो, आर नहीं तो पार। इसलिए लोग अब रुकने के लिए तैयार नहीं थे। अगला वो अस्थायी सरकारों का क्या है, गठन। तो बताया जाता है कुछ स्थानों पर लोगों ने ब्रिटिश प्रशासन को उखाड़ फेंक कर अपने अस्थायी सरकार क्या है, बना ली। जैसे बलिया उत्तर प्रदेश, सतारा महाराष्ट्र, ठीक है ना, तमलुक बंगाल। ये सब ऐसी घटनाएं थी जहां अंग्रेज को कमजोर कर दिया गया था और अंग्रेजों की कमजोरी को क्या है, उजागर कर दिया गया। अगला क्या है, आंदोलनों की असफलता और विद्रोह की क्या है, दरारें। बोलता प्रारंभिक सफलता के बावजूद आंदोलन को ब्रिटिश दमन के कारण निरंतरता में कठिनाई हुई और नेताओं की गिरफ्तारी और संचार के अभाव के कारण आंदोलन क्या है, बिखर गया। इसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता आंदोलन
कुछ समय के लिए क्या है, धीमा पड़ गया था, यानी कनेक्टिविटी कम हो गई थी। कोई भी लोगों में अगर स्वतंत्रता से रिलेटेड बात लिख रहे हैं, राष्ट्र हित में बात लिख रहे हैं पत्रिका में, तो वो सब प्रतिबंध था। कोई अगर एक्टिविटीज अंग्रेज देख लिया जा रहा था, नोटिस कर लिया जा रहा था, तो उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। तो लोग के अंदर धीरे डर क्रिएट हो गई थी, जिसके कारण आंदोलन थोड़ा धीमा हो गया। बात करें आगे, अगला पॉइंट, स्वतंत्रता की दिशा में निर्णायक कदम। तो यह आंदोलन तत्कालिक रूप से सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन को यह स्पष्ट संदेश या संकेत दे दिया कि भारत में उनका शासन अब लंबा नहीं चल सकता। आंदोलन ने भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता की इच्छा को और भी प्रबल कर दिया और ब्रिटिश सरकार को महसूस हुआ कि भारतीयों को अब अधिक समय तक गुलाम बनाए रखना क्या है, संभव नहीं है। और यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम लड़ाई का आरंभिक क्या है, बिंदु बन गया। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा भर दी। हालांकि यह आंदोलन अपने तत्काल उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने भारतीय स्वतंत्रता मार्ग को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के अंत और 1947 में भारत की स्वतंत्रता की दिशा में एक निर्णायक कदम क्या हुआ, साबित हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।